सभी को राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का अभिनंदन। और जैसा कि एसएससी जीडी का अभी बच्चे काफ़ी मेहनत शुरू कर चुके हैं, काफ़ी बच्चे, और काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से भी पढ़ रहे हैं। और राधा कृष्णा एकेडमी की तरफ से एक बिल्कुल निःशुल्क एसएससी जीडी का बैच, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से जो टाइमिंग के साथ आपका बैच कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप सभी बच्चे एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर भी रहे हैं, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, आप तैयारी करते रहिए। और अच्छा आपको लगता है कि हमें 2024 एसएससी जीडी में अब की बार सिलेक्शन लेनी है, तो आप एक बार इस सक्सेस बैच के साथ जुड़कर देखिए, आपको बिल्कुल बेटर फील होगा। आप खुद कहेंगे कि यस, हमने कुछ यहाँ से सीखा है। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे जो टाइम मैंने स्क्रीन पे नंबर है, आप पूछ भी सकते हैं। बैच का टाइमिंग हमारे शाम को 7 से शुरू हो जाता है, 6 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप सभी और हमारी फैकल्टी राधा कृष्णा एकेडमी से, यहाँ से काफ़ी बच्चों की सिलेक्शंस हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो, तो आप हमारे इस सक्सेस बैच से जुड़ सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखिए बच्चे, आपको जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ाने जीके, इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये 3 पोर्शन मैं आपको कराऊंगा। साइंस की फैकल्टी हमारी दूसरी है। आपको हर सब्जेक्ट की फैकल्टी अलग अलग मिलेगी। तो यहाँ पर हम जीके का जो पोर्शन, पॉलिटी, हमने कुछ पोर्शन हमने यूट्यूब पे ही डाल चुके हैं, आप वहाँ से वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और साथ के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन एसएससी जीडी में बने हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक तो कंसेप्ट कवर करेंगे। सबसे पहले वो टॉपिक करेंगे जहां से बार बार एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले उन टॉपिक के हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक के साथ साथ फिर हम उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हम हिस्ट्री को कंप्लीट लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री के कुछ ही पोर्शन उठाएंगे। सबसे पहले वो पोर्शन उठाएंगे जिनसे हिस्ट्री में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम, और जो भी टॉपिक हम करेंगे उनको साथ के साथ रिवीजन के साथ ऑब्जेक्टिव, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एग्जाम पेपर में आए हैं, तो उनमें से जो क्वेश्चन निकलेंगे हम आपको यहाँ पर विद स्लाइड के साथ हम आपको कराएंगे। साथ में आप भी अपने आप को प्रूफ करना, जब आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लेंगे तो उस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित यहाँ क्वेश्चन स्लाइड पे रखेंगे, ताकि उससे आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम वैसे पॉलिटी का हमारा बैच चला हुआ है, आज हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इंडियन हिस्ट्री की करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक, देखो टॉपिक तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी में से या उसमें से क्वेश्चन आएंगे, हमें टॉपिक तो सभी करने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री की हम बात करेंगे बच्चा, यहाँ पर हमारी जो हिस्ट्री है फर्दर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, है ना। हमारी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हम जानेंगे, 3 पार्ट्स कौन से हैं हमारे। चलिए, इतिहास की बात करेंगे हम, इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम
प्रॉपर ये चीज आज जानेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, डेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को फर्दर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, इसके 3 भाग हैं बच्चे। ये आपने काफी बार पढ़ भी चुके हैं, एक बार थोड़ा सा बेसिक से हम समझेंगे। सबसे पहले एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत, हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। और मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। ये हमारे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ज़्यादातर जो पोर्शन बनने जा रहा है आपका या बनेगा, जो पीछे बन चुका है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से हम क्वेश्चन काफ़ी इसके अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ के साथ हम कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो यहाँ पर एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इसके 3 पोर्शन हैं बच्चे। ठीक है, तो मैं प्रॉपर तरीके से पहले मैं हर की डेट लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम कंसेप्ट करना शुरू करेंगे। एंसेंट इंडिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंसेंट इंडिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं बच्चे? प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल एंड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, हम इसको बोलेंगे बच्चा। और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरी। देखिए, मैंने कहा कि एंसेंट इंडिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट कौन से बच्चे? प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चे, अभी हम एंसेंट इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को भी फर्दर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट, स्टोन एज, पाषाण युग, पाषाण युग और कॉपर एज, ताम्र युग। लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चे, स्टोन एज एंड कॉपर एज। इसके बाद बच्चे स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। स्टोन एज को फर्दर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। ये पूरी हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से हम जानेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, इसको थोड़ा सा यहाँ इधर लिख दिया गया, 1 मिनट रुके, इसको ठीक कर देता हूँ मैं आपको। चलिए, अब ठीक हो गया है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक पीरियड और नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। लिख लीजिए बच्चे इसको। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये रहेगा आपका पोर्शन एंसेंट इंडिया। अब एंसेंट इंडिया में सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को। और प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमने जाना कि इसमें इसके 2 पोर्शन है। कौन कौन से बच्चे? स्टोन एज, पाषाण युग एंड देन कॉपर एज। अब स्टोन एज फर्दर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल को भी बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपने यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी
सभ्यता, इसकी प्रॉपर डेट भी हम जानेंगे। और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, ये आपका अध ऐतिहासिक काल का पोर्शन रहेगा बेटा। तो यहाँ पर हम इसको भी, ये देखिए बच्चे, वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वैदिक सभ्यता फर्दर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। कौन कौन से बच्चे? ऋग्वेद, 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 और बात करते हैं ये उत्तर वैदिक काल में आएगा सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और महाभारत। ये सारे आपके बच्चे, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसका नाम रहेगा उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन। ठीक है बच्चे, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर बिल्कुल सीक्वेंस में जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि सिलेबस हमारा, हमने पढ़ना क्या है। मैंने आपको बताया कि इसमें से सबसे पहले वो टॉपिक उठाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, और देन हम वो चीज करेंगे टॉपिक करने के बाद साथ के साथ उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन दोबारा करा देता हूं, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। इतिहास जो हमारा है, इंडियन हिस्ट्री, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 पोर्शन हैं बच्चे। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। और प्राचीन भारत को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड इसको बोलेंगे, अध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। फिर बच्चे बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को फर्दर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पोर्शन है। कौन कौन से? स्टोन एज, पाषाण युग एंड कॉपर एज, ताम्र युग। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, बेसिक अधिमानव, जहाँ सबसे पहले आग की खोज की है ना, यहाँ पर पशुपालन किया गया, कृषि किया गया, वो बिल्कुल ब्रीफ से हर चीज़ को हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से। इनकी डेट्स वगैरह सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और देखिए बच्चे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पहले, ठीक है अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप पढ़ें, साथ के साथ आप कंसेप्ट को भी समझें। क्योंकि देखिए आप दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1857, 1857 की क्रांति से मान लेते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा सिर्फ फैक्ट पढ़ता है, फैक्ट। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको फैक्ट पढ़ लिया आपने कि 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आप कभी भी कंसेप्ट को छोड़ देते हैं। कंसेप्ट को, अगर आप फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को साथ लेके चलें तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो हम इस टॉपिक में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन सभी में हम प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट और फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। देखिए आप इन टॉपिक को, सबसे पहले हम उन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो पेपर में बार बार पूछे गए, तो इनको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको हम एक अच्छे लेवल पे प्रॉपर सक्सेस बैच, यानी कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा ये अभी एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम होने आए, आगे हरियाणा के भी एग्ज़ाम होने हैं, सेंटर के भी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आगे इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ हरियाणा की हिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप इस सक्सेस बैच के साथ जुड़े और अपने जितने भी आपके नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सफलता पाएँ। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए
चलिए, आपने नोट कर लिया है। इसके अलावा देखिए बच्चे, हमारा जो पॉलिटी का है, पॉलिटी में हमारे 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसमें पढ़ने वाले हैं। देन हमारी अभी क्लासेस चल भी रही हैं, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादा इस पे मॉडर्न हिस्ट्री पे कवर करेंगे, और ये हम 1707 से 1947 तक पढ़ने वाले हैं। 1947 तक हम इसको पढ़ेंगे, 1707 से 1857 तक भी कवर करेंगे, फिर इसको 1947 तक कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आप अगर इसको कवर करते हैं तो आपका 40 से 50%, 50% आपका यहाँ पर पॉलिटी का भी कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको पढ़ने से आपका पॉलिटी का भी कवर हो जाएगा। तो इस सक्सेस बैच के साथ आप जुड़े। हमारा जो टाइमिंग शेड्यूल आपको बिल्कुल 6 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और इसकी बेसिक हम प्रॉपर हर चीज़ जो भी आपके उसमें रहेगा सिलेबस में है, जो मेंशन है, सबसे पहले इसको हम करने वाले हैं, वही हम पोर्शन करेंगे। और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और आज तक जितने भी जीडी के पेपर हुए हैं उनको हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनका सोल्व आउट कराएंगे। आप देखना, एक बार कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप बिल्कुल 1 मिनट से पहले उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का वेलकम रहेगा, और कल से ये आपके प्रॉपर क्लासेस सक्सेस बैच के साथ प्रॉपर, ये सक्सेस बैच आपको सक्सेस दिलवाने में आपकी खूब हेल्प करेगा। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री।